राम राम नमस्कार सभी साथियों को। जय हिंद। तो आज हम दोस्तों करने वाले हैं अपनी नेक्स्ट शिफ्ट का सोल्यूशन। दिल्ली पुलिस की जो हमने शिफ्ट का सोल्यूशन करे, सॉरी, तो उसी में आज हम अपनी नेक्स्ट शिफ्ट को करेंगे। और उससे पहले मैं आपको थोड़ी और इन्फॉर्मेशन मेरे चैनल के बारे में दे दूं। हमने दो सीरीज चला रखी हैं। एक तो ऑल एसएससी एग्जाम स्ट्रैटेजी की, उसमें हमने कल परसों कंबाइंड करके एक स्पोर्ट्स की वन शॉट डाल दी है 1.5 आवर की, मतलब 1.5 घंटे के करीब में है। और इसमें से पूरा स्पोर्ट्स कवर हो जाएगा आपका। ये बोल सकते हो कि 99% क्वेश्चन इसी से आपको देखने को मिलेंगे। और इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस हम हर संडे करवा रहे हैं। इस संडे इसके 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस हमने करवा दिए थे। अगले संडे 100 और होंगे। 200 के करीब क्वेश्चन हमने स्पोर्ट्स के प्रीवियस ईयर के करवा दिए जो इसमें से बन सकते थे। ठीक है जी। और एक हमने चला रखी राज्य दर्शन सीरीज। राज्य दर्शन सीरीज में हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम जैसे लोक नृत्य हैं राज्य के, वहाँ के राष्ट्रीय उद्यान है, लोकसभा विधानसभा सीटें कितनी हैं, वहाँ के राज्यपाल मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में, सारी चीज़ें हम कवर कर रहे हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। लोक नृत्य, त्यौहार, सारी चीज़ें 10 से 15 मिनट की वीडियो आती है। इससे आपका बहुत ही अच्छा रिवीजन हो जाएगा। मेरी मानो तो भाई ये वीडियो देखा करो, इससे आपका बहुत अच्छा रिवीजन हो जाएगा। ये वीडियो से एक राज्य कंप्लीट जल्दी हो जाता है भाई। ठीक है, ये वीडियो ज़रूर देखा करो भाई। ठीक है जी। चलो अब अपने काम की बात पे चलते हैं जिसके लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। और हो सकता है कि आगे मैं फाउंडेशन बैच भी पढ़ा दूँ SSGD स्पेशल के लिए। ओनली SSGD दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस के लिए, कांस्टेबल लेवल के एग्ज़ाम के लिए जहाँ एडवांस मैथ नहीं आता, अर्थमेटिक और मेंसुरेशन आता, उसके लिए 20 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट का आज हम सोल्यूशन करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? सामान की लागत कीमत 500 रुपये है। व्यापारी उस लागत से 40% ज़्यादा कीमत अंकित करता है और फिर 25% की छूट देता है। बिक्री कीमत क्या है? मतलब हमारा SP क्या है? SP पूछ रहा हमसे, ये SP। ठीक है जी। और दूसरी बात, आपने ये देखा होगा पहले कुछ परसेंट कुछ चीज़ थी कुछ रुपए की, वो 40% बढ़ गई, 40% इंक्रीज हो गई। फिर बढ़ी हुई चीज़ वापस से घट गई, कितनी? 25% घट गई। तो यही वही तो बीमारी, पहले कुछ परसेंट बढ़ रही फिर कुछ परसेंट घट रही है, या फिर दोनों तरफ बढ़ रही है दोनों तरफ घट रही है, वही बीमारी है ना ये। और फिर ये पूछ रहा है हमसे ये गैप कितने का आया टोटल। तो देखो अब इसको कैसे करने के, वैसे भी पैसों में पूछा तो पैसों में ही निकाल लेंगे हम। 500 रुपये की चीज़ बोल रहे हैं, 500 रुपये की चीज़ थी। ठीक है जी। पहले 40% बढ़ी, मतलब 7/5 हो गई चीज़। फिर 25% का डिस्काउंट दिया, मतलब 4 पे 1 का डिस्काउंट 3, 5 और 4, 500 का 20, 20 से 500 कट जाएगा हमारा 25 बार में। ठीक है जी। आप बोल रहे हो कैसे काट दिया, तो भाई इसमें एक 2 होता है, 2 गुणा 2 होते हैं, तो 10, 5 और 2 मिलकर 10 बना लेंगे। 0 से 0 कट जाएगी और 2 से 50 को 25 बार में काट दिया, ऐसे करके काटा। ठीक है, काटा पीटी आप सीख लो। अब बच गया हमारा 21 गुणा 25। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 25 से कम 25 का 5 का सिला की 2, 25 दूनी 50 और 2 52, मतलब 525। इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर C में है भाई। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं भाई। एक वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर से बढ़कर 21 सेंटीमीटर हो जाता है। क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि। इन कुछ नहीं, इन दोनों का रेशो ले लो। 7 दूनी 7 3, 2:3 आ गया। अब 2:3 आ गया तो ये बोल रहा है प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी, तो इनका स्क्वायर कर दो। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। कितना ज़्यादा है? 5 ज़्यादा है। कितने पर? 4 पे। परसेंटेज के लिए 100 से 4 से काटेंगे 25 बार में, 25 पंजे 125, मतलब 125% बढ़ गया। ठीक है जी। ऑप्शन नंबर B हमारा 125% राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कुछ भी नहीं है, इजी सवाल है भाई, बिना पेन पेपर के भी कर सकते हो आप ये। जैसे देखो, एक पंखा 600 रुपये में खरीदा, 450 में बेच दिया। कितने कितने कम में बेचा? 150 में बेचा। 150 कम में बेचा तो था कितने का? 600 का था, गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, ये काटेंगे तो ये कटेगा हमारा 6 दूनी 12 और 6 पंजे 30, 25%, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर D में। ठीक है जी। कुछ भी नहीं था। और आप ऐसे भी देख सकते थे कि भाई 15/60, मतलब 150/600, 15 एकम 15, 15 चौके, मतलब 1/4, मतलब 25%। ऐसे भी आप देख सकते हैं, 100 से बिना मल्टीप्लाई करे भी, अगर आपको परसेंटेज पे थोड़ी अच्छी पकड़ है तो बिना पेन उठाए कर सकते थे। और आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, हर शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहा है इस तरह का।
और मैंने इस तरह का क्वेश्चन किया, आपको शानदार ट्रिक भी बता रही। ट्रिक तो क्या है भाई, कुछ भी ट्रिक नहीं है, ये बेसिक ही है, मतलब इससे कन्फ्यूज़न नहीं होता है। मान लिया वो ये बोल रहा है कि एक आदमी 80 रुपये में 6 पेन और 2 पेंसिलें खरीदता है। अगर एक पेंसिल की कीमत एक पेन की कीमत से 10 रुपये ज़्यादा है तो एक पेन की कीमत ज्ञात कीजिए। एक पेन की कीमत बतानी है। मान ली हमने पेन की कीमत, या थोड़ा सा ऊपर लिख देते इसको। अच्छा, एक पेन की कीमत x है, पेंसिल की कीमत कितनी हो जाएगी, पेंसिल की कीमत एक पेन की कीमत से 10 ज़्यादा है तो x + 10 हो जाएगी ना भाई, बिल्कुल हो जाएगी। तो 6 पेन है, एक पेन x रुपये का है, 6 पेन कितने के हो जाएंगे, 6x के हो जाएंगे, प्लस एक पेंसिल x + 10 की है तो 2 पेंसिल कितनी की हो जाएंगी, 2x + 20, दोनों में मल्टीप्लाई होगा क्योंकि बराबर। ये बोल रहा कि मैंने 80 रुपये की खरीदी, हमारे हिसाब से इतने रुपए की आई है। अब इनको जोड़ लो, 20 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 20 उधर जाके माइनस हो जाएगा, बचेगा 60। 6x और 2x 8x बराबर 60। 8 से इसको काटेंगे तो कटेगा 7.5 बार में। ठीक है जी, 7.5 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। 7.5 पे कटेगा ना, 4 15, हाँ 7.5 पे कटेगा। ठीक है जी, चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो क्या बोल रहा है। चीनी की कीमत 25% बढ़ जाती है। अब बोलोगे भाई ये चीज़ें इतनी वैसे करवा रहे हो, तो भाई मैं एग्ज़ाम में अप्रोच से करवा रहा हूँ इसमें। ठीक है, जैसे आपको एग्ज़ाम में करना वैसे ही आपको आदत डलवा रहा हूँ मैं। जैसे ही मैं फाउंडेशन बैच पढ़ाऊँगा थोड़े बहुत दिन में, फाउंडेशन पूरा 0 से हीरो, उसमें एक क्वेश्चन के आपको 3 तरीके बताऊँगा। फिर आप देखना आपकी कंसेप्ट क्लियरिटी कैसी मिलती है आपको। बस आप इंतज़ार करो, थोड़े दिन का आप सपोर्ट दिखाओगे तो, ताकि मैं पेन टैप वगैरह ले सकूँ, तभी अच्छे से पढ़ाया जाएगा भाई। और ये वैसे तो स्टेज पेन से कैसे पढ़ाया जाता है आप देख ही सकते हैं। चीनी की कीमत 25% बढ़ जाती है। एक परिवार को अपनी खपत कितने प्रतिशत कम करनी चाहिए ताकि खर्च वही रहे। 25% बढ़ गई कीमत, 4 से 5 हो गई जी, तो खपत कितनी करनी पड़ेगी, 5 से 4 करनी पड़ेगी, तभी तो बात बनेगी। बराबर तभी तो आएगा, 1:1 तभी तो आएगा। तो एक कम करना पड़ेगा कितने पर, 5 पर, गुणा में 100% के लिए 5 से काटेंगे 20 बार में। ऑप्शन नंबर बी 20 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 20%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए बी से 2 गुना कुशल है, वे दोनों मिलकर एक काम को 12 दिन में पूरा करते हैं। बी अकेले उसका कार्य कितने दिन में करेगा। ये ए हमारा, ये बी है। ए बी से 2 गुना कार्यशील है, कुशल है, दोनों की एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। ये भी बोल रहा है दोनों मिलकर एक काम को 12 दिन में, दोनों मिलकर कितने एफिशिएंसी काम करे, 3, और 12 दिन में कितना कर देंगे, 3 एफिशिएंसी से 12 3 36, टोटल वर्क आ गया भाई। बी की एफिशिएंसी, बी से करवाना अब अकेले काम, ये बी से एक एफिशिएंसी से कितने दिन में करेगा, 36 का 36 बार में कर देगा, तो 36 डेज हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। बस चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे भाई। एक काम को ए, ये बिना पेन पेपर वाले क्वेश्चन है। ए 8 दिन में करता है, बी 12 दिन में करता है, सी 24 दिन में कर सकता है। तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। ए कर रहा है हमारा 8 दिन में, बी कर रहा है हमारा 12 दिन में, सी कर रहा है हमारा 24 दिन में। तीनों का एलसीएम लेंगे आएगा 24, 24 एकम 24, 12 दूनी 24, 8 3 24, तीनों को जोड़ेंगे 6 आएगा एफिशिएंसी। 6 से करवाना है, 6 से भाग दे देंगे, 6 एफिशिएंसी से करेंगे तो कितने का आ जाएगा, 6 चौक 24, मतलब 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। था कुछ क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था भैया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये स्पीड टाइम डिस्टेंस का, दो कारों की स्पीड का रेशियो आना था, रेशियो 7:5 है। यदि धीमी कार 5 घंटे में 300 किलोमीटर चलती है तो तेज कार की गति बतानी है। ठीक है जी, धीमी गति मतलब 5 की वैल्यू और इसमें 7 की वैल्यू। मान लो इसमें 2 ऑप्शन अभी तो 7 से मल्टीपल सी और ए, ऑप्शन नंबर सी और ए है। तो वैसे तो इसमें लगा नहीं सकते अब, नहीं तो सीधा 7 का मल्टीपल देख के मार देता अब तक तो मैं। अब स्पीड निकालनी पड़ेगी, 5 से काटेंगे, कट जाएगा हमारा 5 6 31, 60 बार में। और मतलब 5 की वैल्यू हमारे 60 दे दी, 5 की वैल्यू 60 दे दी, तो मतलब 5 से काटेंगे 12 पंजे तो 12, और 1 की वैल्यू आ गई 12,
तो 7 की वैल्यू कितनी है जी, 7 गुणा 12 लिख दे यार 84, 12 से 84। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे करना था बस ये। एक बगीचे में 300 पेड़ों का औसत ऊंचाई 15 फुट है। यदि पेड़ों की औसत ऊंचाई 18 पेड़ों की औसत ऊंचाई 16 फुट है तो 12 पेड़ों की औसत ऊंचाई कितनी होगी। अब इसको मैं बिना सोल्व किए कर सकता हूँ एक झटके में, अगर आपकी कंसेप्ट क्लियरिटी थोड़ी अच्छी है। पहली बात तो ये, उसमें से 30 में से 18 यहाँ पे 18 का औसत जो 30 है उससे 15 से ज़्यादा है, तो कंपेरेटिवली जो 12 का आएगा वो 15 से कम ही आएगा। 15 से कम ऑप्शन एक ही है और ऑप्शन नंबर ए, और यही निकलेगा, आप देख लेना। और ऐसा क्यों होता है, आप ऐसा इसलिए होता है जैसे हम मिक्सचर एलिगेशन लगाते हैं, दो ये कुछ होता है और बीच में दोनों का जो औसत होता है कंबाइंड वो होता है, और नीचे इनका रेशियो आता है। तो नीचे ये 18 यहाँ पे 12 इनका रेशियो है, इनका रेशियो ले लेंगे, और ऊपर एक का आएगा, बाद में ऐसे कर भी सकते हैं, ठीक है जी। लेकिन मैं आपको बता दूं इसका जो राइट आंसर होगा वो ए ही होगा भाई, ठीक है। ये कंसेप्ट क्लियरिटी होनी चाहिए आपको थोड़ी बहुत। बाकी इसको सोल्व कर लेते हैं, पूरा बेसिक से ही कर लेंगे। चलो अब तो 15 की 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, सम निकाल लेंगे ना दोनों का। 15 3 45, 450 इसका सम आ गया टोटल। और 18 और 16 की करेंगे तो 18 6 108 का 8 का 8 से लगे 10, और 18 का 18 और 10 28, 288। अब 10 में से 8 गए 2 सॉरी, और 14 में से 8 गए 6, और 3 में से 2 गया 1, 162 आ गया। अब 12 से भाग कर देंगे क्योंकि 12 का एवरेज निकालना है, सम निकला है ना 12 पेड़ पौधों के औसत ऊंचाई, तो अब एवरेज निकाल देंगे। 12 से काटेंगे एक बार में, 12 एकम 12 4, 12 3 36, 6 पॉइंट आ जाएगा ना बाद में, और 12 पंजे 60, 13.5 यही आया भाई, सेम देख लो एक बार, ठीक है भाई। ऐसा नहीं कि मैं रट रूटा के आया था, ये चीज़ें होती भाई, ठीक है। अगर आपने थोड़ा सा अच्छे लेवल भी पढ़ा है चीज़ों को, अच्छे लेवल तो क्या मतलब थोड़ा ठीक ठाक भी पढ़ा है, तो आप कोई चीज़ें पता होनी चाहिए तभी होगा, क्योंकि आगे भी SSC GD एग्जाम में जैसे सीजल वगैरह में टाइमिंग आगे सेक्शनल, तो GD वगैरह GD में भी आएगी भाई, और आगे हर एक पेपर में जो SSC का होगा उसमें सेक्शनल टाइमिंग आएगी। फिर आपको 20 क्वेश्चन करने 15 मिनट में, देखो कैसे करोगे, फिर बताना मुझे कैसे करोगे, फिर रोना बैठ के अब भाई ये क्या हो गया। ये क्वेश्चन मैंने आपको कई बार करवा रखा है, माइनस है तो 5 का 30 माइनस छोटे वाला आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी 5 आंसर हो जाएगा। कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। नंबर को 2 फॉर्मेट में तोड़ लेंगे, नंबर को अभाज्य संख्या में तोड़ लेंगे। 5 गुणा 6 मतलब 5 और 6 दोनों अभाज्य संख्या में तोड़ ली, मतलब इनमें कोई को प्राइम में तोड़ लेंगे जिसमें कोई कॉमन ना हो कुछ भी एक के अलावा, ठीक है भाई। को प्राइम फैक्टर कर लेंगे इसके 5 का 30, ठीक है जी। और सहभाज्य संख्या बोलते हैं इसको, जिसको उसमें छोटे वाला होगा उसका आंसर हो जाएगा। एक त्रिकोणीय जमीन की भुजाएं 20, 21 और 29। अगर आपको ये तीनों भुजाएं देखने के बाद भी कुछ समझ नहीं आया तो आपको कुछ समझाने वाला भी नहीं है भाई, ठीक है जी। परिधि के साथ साथ एक रास्ता बनाता है, जमीन का क्षेत्रफल तथा रास्ते की लंबाई। अब ये क्वेश्चन कितना बड़ा दिख रहा है, ऑप्शन भी काफ़ी बड़े बड़े से हैं। अब ये क्वेश्चन बस कुछ नहीं एक लाइन का है, इसने बोला परिधि के साथ साथ एक रास्ता बनता है, तो परिधि के साथ बनता था मतलब वो परिधि पर ही बन रहा है, मतलब जितनी परिधि उतनी रास्ते की लंबाई। तो रास्ते की लंबाई कितनी होगी, 20 और 20 40, 20 40 और 20 60 और 9 और 1 10, मतलब 70 उसकी आएगी, और 70 एक ही ऑप्शन में रास्ते की लंबाई दी हो, ऑप्शन नंबर 1 में ही दी हुई है। बताओ, सवाल ख़त्म भाई, आज हम कर दिया हमने सवाल को, कुछ भी नहीं था और दिखने में इतना बड़ा दिख रहा था। तो सवाल को देख के डरो मत, क्या दिया क्या नहीं। अब इसको देख लेते हैं, ये तो हो गया 70, ये तो आपको बता ही दिया। अब क्षेत्रफल निकाल देता हूँ मैं एक बार आपके लिए। क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, ये जो तीनों भुजाएं ये समकोण त्रिभुज की हैं, ट्रिपलेट होता है ये 20, 21 और 29 का, ठीक है जी। 20, 21 और 29 इसका ट्रिपलेट होता है ये, ठीक है, 20, 21, 29 का। अब इसमें फॉर्मूला क्या लगेगा, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, मतलब 20 गुणा 21। अब 2 से काटेंगे 2 कट जाएगा, 200
10 हमारा आ जाएगा क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर भाई। एक ठोस गोलार्ध का कुल सतही क्षेत्रफल 462 सेंटीमीटर है और उसका आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है जी, कर देंगे। कल मैंने ऐसा सेम क्वेश्चन छोड़ा था, आज ऐसा सेम क्वेश्चन मैं खुद करवा रहा हूँ। ठीक है जी, गोलार्ध वाला ही छोड़ा था। अब गोलार्ध का देखते हैं। ये बोल रहा कि कुल सतही क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो 462 दिया हुआ है। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता कितना है गोलार्ध का, अर्धगोले का मतलब 3 पाई 22/7 ले लेंगे आर्क स्क्वायर बराबर 462 दिया हुआ है। 11 से काटेंगे 2 बार में, 11 से काटेंगे 4 बार में, 2 बार में 42 हो गया। 6 सत्ते आज कट जाएगा 42, 7 7 49, ये 7 उधर चला जाएगा तो r इज इक्वल टू 7 आ जाएगा। आर स्क्वेयर की बराबर आ गया था 49 और r की वैल्यू कितनी आ जाएगी तो 7 आ जाएगा रूट लेंगे जब। ठीक है जी, r की वैल्यू 7 आ गई तो अब इसका आयतन निकाल दें। आयतन होगा हमारा 2/3 पाई r क्यूब, 7 गुणा 7 गुणा 7। ठीक है जी, 7 से 7 कट जाएगा भाई, क्यूब है ना, एक बार और लिखना पड़ेगा। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लो, 7 7 49, 49 दूनी 49 दूनी 98, 98 दूनी 196, 196 गुणा 11, 196 गुणा 11 करेंगे। 196 गुणा 11 तो 6 9 और 6 15 का 5 का 80 लगी 1, 9 और 1 10 और 11 का 81 लगी 1 और 1 2, ये आ जाएगा। अब इसको 3 से भाग करेंगे, ये कटेगा हमारा 3 सत्ते, यहाँ पे लिख लेते हैं 3 सत्ते 21, 3 एकम 3 बच गए 2, 3 अट्ठे 24 बच गए 2, 3 छिक मतलब 718.6 के समथिंग आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा डी में है। तो चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की और ये इसका सोल्यूशन था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ भाई, एक गोले की त्रिज्या सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए जिसका आयतन 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो गोले की जो आयतन होता है कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है भाई। ये बराबर दिया हुआ 36 पाई के, तो पाई से पाई कट जाएगा, 4 से काटेंगे 9 बार में कट जाएगा, 3 उस तरफ जगह मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आर क्यूब बराबर 27, तो आर बराबर 3 आ जाएगा भाई। था कुछ मुश्किल नहीं था भाई, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही आसान है। एक्स वाई का रेशियो दिया हुआ है 4:3 और वाई और जेड का रेशियो 9:7 दिया हुआ है। अब मैं चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन का जो आंसर होगा आज आप कमेंट में बताएंगे मुझे। ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन, बहुत बार करवा रखा है। ठीक है, कमेंट में इसका आंसर बताना, मैं देखूँगा कौन कौन कमेंट करता है, यहाँ तक वीडियो को देखता है। और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन और बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, कैलकुलेशन वाला है, अप्रोक्सीमेशन वाला है। अप्रोक्सी ने पहले ही बोल दिया है, कुल राशि लगभग कितनी है। ठीक है जी, तो चलिए, कुछ राशियों को 1 2 और 3 के अनुपात 1:2:3 के अनुपात में 3 भागों में बांटा गया है। इन भागों को क्रमशः 5%, 10% और तथा 15% साधारण ब्याज पर 1 वर्ष के लिए निवेश किया गया है। यदि कुल ब्याज 2400 है तो प्रारंभिक कुल राशि लगभग कितनी है। ठीक है, बता देंगे। अब देखो, इनकी मल्टीप्लाई कर दो, 1 की मल्टीप्लाई 5 के साथ 5 प्लस एवरेज निकाल लो ना, एवरेज कितना आया इसका, तो 2 की मल्टीप्लाई 10 के साथ क्रमशः है ना, क्रमशः बोला तो क्रमशः ही भाई, क्रम से चलना है। 10 दूनी 20 प्लस 3 की मल्टीप्लाई 15 से 45, 15 3 45 बटे में इन तीनों को जोड़ दो, 2 3 और 5 1 6, ये बराबर दे रखा हमारे बराबर। अब देख लो कितना आ जाएगा, 45 और 5 50 और 70 बटे 6, ये परसेंट है हमारा, इतने परसेंट ब्याज है हमारे हिसाब से, ये हमारे हिसाब से। और इसने क्या बोला है कि 2400 है, तो इससे आगे का एक बार इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, अब रह गया हमारा 2400। अरे भाई
तो क्या हमारा 2400 ये ब्याज बता रहा है हमारे हिसाब से कितना था 70/6 भाग में है मल्टीप्लाई हो जाएगा और गुणा 100 कर देंगे 100% के लिए। 0 से 0 कट जाएगा 24 सिक्का 144 144 और लास्ट में 3 जीरो आ जाएंगी 3 जीरो आ गई जी। अब ये 7 से भाग दे देंगे 7 से कटेंगे 7 दूनी 14 ठीक है जी। 0 20,000 से थोड़ा सा प्लस है ठीक है 20,000 से थोड़ा सा ज़्यादा प्लस है आगे 2 आ गया वैसे भी बाकी आपको दिखा भी देता हूँ तो यार थोड़ा सा ऐसे मानोगे नहीं ज़्यादा अप्रोक्सीमेशन है क्योंकि इसमें 500 के करीब में 400-500 रुपये के करीब में अप्रोक्सीमेशन दे रखा है। नज़दीक का ऑप्शन लगाना होता भाई इसमें ठीक है 7 दूनी 14 0 उतार ली 40 7 पंजे 35 5 7 7 49 1 7 एकम 7 पॉइंट 3 रह गया 7 100 28 तो 20,571.4 के समथिंग है जो कि किसके करीब हो जाता है 21,000 रुपये के करीब है। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसका भाई ऐसे करना था ये ठीक है। बाकी कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बता देना ठीक है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो को शेयर कर देना।